हेलो फ्रेंड्स, ये संडे का ब्लॉग है। आपने देखा था पहले वाले ब्लॉग में कि हमने रोली के स्कूल जाने के लिए हमने चीले के लिए ये गोल बनाया था। तो रोली को चीला देने के बाद हम लोगों ने मंदिर चले गए थे। तो फिर बाकी चीले वगैरह नहीं बनाए थे सबके नाश्ते में, फिर बाकी हमने खाना वाना बना लिया था। तो ये चीले का गोल बचा हुआ रहा था, तो मैंने इसे फ्रिज में उठा करके रख दिया था। फिर आज मैंने सुबह इसे फ्रिज में से निकाल लिया और इसमें थोड़ी सूजी और थोड़ा दही और डाल करके मैंने इसे भीगने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि आज संडे का दिन है। संडे के दिन जैसे कि आप जानते हो सभी के घरों में बहुत सारे काम होते हैं। आज हमारे घर में भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि सुबह उठने में भी उठते भी थोड़ा आराम से, क्योंकि बच्चों की छुट्टी उट्टी होने की वजह से हम थोड़े आराम से ही उठते हैं। घर के बहुत सारे काम करने होते हैं। तो देखिए हमने सारे इडली साँचे में भर दिए हैं। इसके बाद कुकर में हम बनने के लिए रख दे रहे हैं ढक करके। और जब तक कुकर में इडली बन रही है, तब तक ये सारे बर्तनों को हम धो लेते हैं। तो देखिए सारे बर्तन हमारे धुल गए, तब तक ये हमारी इडली भी बन करके तैयार हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी ही टेस्टी और मज़ेदार इडली बनी है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार बनाइएगा सचमुच में फ्रेंड्स। इस बार जो हमने इडली बनाई थी, जो पहले इडली बनाते थे उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार थी, क्योंकि हमने बेसन वगैरह सारे डालकर भिगोए थे। तो सारे इडली निकाल कर फिर बाकी बचे हुए घोल को फिर हमने साँचे में डाल कर के इसे बनने के लिए रख दिया है। अब हम इन सारी इडलियों को ढक देते हैं और बेटर को भी ढक देते हैं। इधर अच्युत देखिए वो अपने टॉय लेकर के आए हैं। और इधर रोली भी झाड़ू पोछा कर रही है, हम नाश्ता बना ले रहे हैं। तब तक रोली पोछा वगैरह लगा ले रही है, क्योंकि आज संडे है, उसकी भी छुट्टी है, तो वो मिल कर के काम कराती है। तो जो बचे हुए घोल थे उससे भी हमने इडली बना ली। अब ये सारे बर्तन हमारे खाली हो गए हैं, तो इसे हम पानी में भीगने के लिए डाल देते हैं धोने के लिए। और हम चटनी बना लेते हैं इडली के साथ खाने के लिए, क्योंकि आज हम सांभर नहीं बनाए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि काम बहुत था। तो हमने तो सोचा था कि फटाफट ही कुछ ऐसा नाश्ता बना लेते हैं जिससे दोपहर के लंच का भी काम चल जाए और सुबह का नाश्ता भी हो जाए। तो चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने एक आंवला ले लिया है, इसे हम गैस पर भून लेंगे। भुनने के बाद इसे छील लेंगे। छील करके हमने एक मिक्सी के जार में एक हरी मिर्च ले लिया है, और इस आंवले को हम छोटा छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स आंवला धनिए की चटनी में डालकर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके की चटनी आप भी एक बार ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको चटनी कैसे लगी। तो हमने हरे धनिया को भी धो करके मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब बाकी इसमें बेसिक से मसाले डाल लेंगे, और एक आधी मूली भी हम काट करके डाल लेते हैं, क्योंकि आज हमारे घर में मूली थी तो हमने मूली डाल लिया। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल लेते हैं, क्योंकि मूली वगैरह ठंडी होती है तो अदरक थोड़ा गर्म होता है तो स्वाद भी ज़्यादा बढ़ाती है। फिर हींग, जीरा, सफ़ेद नमक, काला नमक और थोड़ा-सा आमचूर डाल करके हम इसे चटनी को पीस लेंगे। तो देखिए हमारी चटनी पीस करके तैयार हो गई है। और कलर भी कितना अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमारी चटनी देखिए बन करके तैयार हो गई है, हमने बाउल में भी निकाल लिया है। फिर जो बाकी बचे हुए बर्तन थे उसे भी हम फटाफट धो लेते हैं, क्योंकि अभी हमें अच्युत को नहलाना है, उनकी दादी को नहलाना है, और भी घर के बहुत सारे काम करने। तो देखिए सारे बर्तन धुल गए। अब अच्युत कपड़े आ गए उतार हैं, दे। वो कह रहे हैं हमारे कपड़े उतार दो, वो भी अच्छा चलो नहाने नहाओ। जाएंगे। तो वो अपनी दीदी के साथ नहा करके इधर अच्युत आ गए हैं। हम्म, तो देखिए अच्युत ने कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो गए हैं, और उनके बाबा धूप में बाहर बैठे, बैठेगा तो वो यहाँ भी अपनी कुर्सी पे कुर्सी आपके लेकर पास के ही। बाबा के पास पहुंच गए हैं बैठने के लिए। हाँ। और नहा इधर लिया। मम्मी जी को भी नहला कर ले आए हैं। उसके बाद पापा जी का बिस्तर भी देखिए हमने बदल दिया। पापा जी का बिस्तर क्या पूरी अलमारी होती है उनकी, अपनी जरूरत की सारी चीजें वो अपने बिस्तर पर ही रखते हैं, रुमाल, दवाइयाँ, कॉपी कलम सारी। क्या और हो इधर गया? मम्मी जी क्या कह रही है उनकी भी सुन लेते हैं। पार्ले जी का बिस्कुट खा लोगी? मीठा बिस्कुट खाओगी? चाय से? चाय से? अच्छा अभी खा लेना, अभी चाय बना रहे, ठीक है? ठीक है थोड़ा आराम करो, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है? तो ठीक है आराम करो। और हमने रोली के लिए एक लंच बॉक्स का ऑर्डर किया था। नहीं अभी उसका रोली लंच के बॉक्स गिफ्ट आया खराब हो आपका गया तो था, है तो ना? मीशो से हमने मंगाया था फ्रेंड्स वो। तो देखिए वो अपनी
लंच बॉक्स निकाल कभी कभी रही अच्छू है। भी ले जाएगा इसमें लंच बॉक्स। फ्रेंड्स लंच सचमुच ले में जाएगा बहुत कभी ही कभी अच्छा अच्छू लंच कभी बॉक्स रोली। आया था। इसकी स्टिल भी बहुत अच्छी है। अभी आप देखिएगा, अगर किसी को भी ज़रूरत है तो आप ये लंच बॉक्स ज़रूर मंगा सकते हैं। सचमुच में फ्रेंड्स इसके ये लंच बॉक्स अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। हैवी स्टील की लंच बॉक्स है। और अच्युत रोली की लंच बॉक्स देख करके थोड़े नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके पास है तो क्यों आया है। अभी आपके पास तो है ना। हाँ अभी मेरे पास है। छोड़ो। अभी आपके पास तो है। आपके पास नहीं है। आपके पास तो है ना। हाँ आपके पास है, मेरे पास है, आपके पास नहीं है। देखा ना, 2 एक्स्ट्रा दिया है क्या? ये 2 एक्स्ट्रा दिया है, कभी टूट फूट जाए तो एक्स्ट्रा है। एक है ना छोटा, एक बड़ा वाला, ये बढ़िया किया। इसके अंदर रख दो, कल ले जाना। दिखा दो पापा को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है अच्युत मॉम रेसिपी ब्लॉग में। फ्रेंड्स तो अभी हम नहा धो करके आ गए हैं। दोपहर का लगभग 1 बज गया है। तो आज हमारा सुबह से बहुत ही बिजी रूटीन रहा। आपको दिखाया था हमने, आप देख चुके हो। सुबह का नाश्ता वास्ता हम बना चुके थे, पर अभी तक हमने नहीं किया है। तो अब हम चाय नाश्ता कर ले रहे हैं। बाकी सबको हमने नाश्ता बना दिया था, सबको करा दिया। मम्मी जी को भी आज नहलाना था तो आज उन्हें भी नहला दिया। पापा जी के बिस्तर वगैरह भी चेंज करने थे। तो आज हमने सारा काम कर लिया। तो संडे को हमारा फ्रेंड्स ऐसा ही रूटीन रहता है। पिछले संडे को हम कर नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है कि पिछले संडे को हम लोग भंडारे में गए थे, इसलिए फटाफट काम हुआ था। उसके बाद रोज की रूटीन होती है, बच्चों को स्कूल वगैरह होता है, तो मम्मी जी को नहला नहीं पाते हैं। और भी काम होते हैं जो वो रह जाते हैं, इसलिए संडे को ही सारे काम निपटाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज और आगे जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम चाय नाश्ता कर लेते हैं। दोपहर को लगभग 1 बज गया था। तो अब हम अपना और हस्बैंड का चाय और इडली लेकर के आए हैं खाने के लिए। इसके बाद शाम को फ्रेंड्स हमारे हस्बैंड के दोस्त आ गए थे और ये उनकी बिटिया है, वो साथ में समोसा लेकर के आए थे। तो हम लोगों ने शाम को समोसा वगैरह खाया था। तो अच्युत कह रहे हैं ये हम पूरे समोसा खा लेंगे। उसके बाद उन लोग के जाने के बाद हमने मूली को छीलकर कस लिया था। उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि ये मूली और चावल का आटा क्यों लाया, लेकिन हमने फिर बना नहीं पाए थे, आपको दिखाया नहीं था। तो आज हमने मूली को कस लिया था, उसमें थोड़ी अदरक और हरी मिर्च काट के डाल लिया था। फिर एक भगोने में हमने लगभग 1 गिलास पानी उबलने के लिए रखा था, गर्म होने के लिए। फिर उसमें हमने अजवाइन और नमक डाल दिया था। जब पानी गर्म हो गया, उबल गया, तो उसमें हमने लगभग 2 से 2.5 कटोरी हमने चावल का आटा डाला और उसको हम चलाते हुए थोड़ा सा पका लिए। और इसी में हमने जो मूली कस के रखे थे फ्रेंड्स, वो भी हमने डाल दिया था। और जब हम ये बना रहे थे तो बच्चे बहुत पीछे से शोर कर रहे थे। इसी चक्कर में थोड़ा गीला हो गया था, क्योंकि रोली को मार्केट जाना था जूते लाने के लिए। हम मना भी कर रहे थे कि आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। फिर वो जिद कर रही थी, तो उसके पापा बोले जाओ इसे जूते दिला दो। तो हमने फिर इसको ऐसे ही मिला करके रख दिया था। देखिए थोड़ा गीला हो गया, तो हमने कहा चलो अब मार्केट से होकर के आते हैं, इन बच्चों को चीज़ें दिलवा के आते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। तो इसे हम ढक कर छोड़ गए। फिर देखिए हम अच्युत और रोली तीनों मार्केट के लिए निकल गए हैं। आज हम लोग पैदल पैदल ही मार्केट जा रहे हैं। तो वहाँ से रोली के जूते लेने गए थे और साथ में अच्युत के भी जूते लाए। तो अच्युत अपने जूते दिखा रहे हैं। तो देखिए ये अच्युत के जूते लेकर के आए थे सर्दियों में रोज पहनने के लिए, क्योंकि उसके जूते छोटे हो गए थे। अच्युत के जूते तो खराब नहीं होते, पर हाँ उसके अच्युत के जूते सारे छोटे हो जाते हैं। और रोली ने भी अपने जूते ले आए। देखिए रोली के कितनी बढ़िया जूते आए हैं और सच में अच्छी भी लग रही थी। तो अब रोली अपने पहन करके देख रही है। अपना साइज वगैरह वहाँ पर चेक कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पर भी अपना घर पर आई है तो पहन करके देख रही है। पहना दूं? इसके बाद फ्रेंड्स हम शाम का खाना बनाने के लिए हम किचन में आ गए थे। आटा गीला हो गया था, उसमें गेहूं का आटा और मिक्स करके अच्छी तरीके से उसे मार लिया था, थोड़ा टाइट करके। फिर इसकी हम छोटी छोटे एक रोटी के बराबर फ्रेंड्स हम लोई ले लेते हैं। थोड़ा ये पूरी मोटा ही बनता है और बड़ी बड़ी देखिए हम पूरी बना ले रहे हैं इसकी। इसके बाद इसका तेल में गर्म होने के बाद इसे हम
अलट-पलट कर सेक करके बना लेंगे। ये पूड़ी फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार बनती है। हमें तो सबसे ज़्यादा इसी की पूड़ी अच्छी लगती है खाने में और हमारे घरवालों को भी। बिहार में ये बहुत बनता है, इसे हम मुरौरी भी कहते हैं। जो बिहार झारखंड के होंगे उन्हें पता होगा कि ये मुरौरी कहलाती है। बिहार की बहुत ही फ़ेमस डिश है क्योंकि हमारा मायका बिहार का है, तो हमें पता है। और यहाँ के लोगों को भी जब मैंने बना के खिलाया तो इन लोगों को भी बहुत अच्छी लगी। मम्मी जी ने भी खूब मन से खा लिया था क्योंकि ये नरम और सॉफ्ट होती है। तो देखिए हमारी बन गई थी। अब रात को लेट होने की वजह से सब्जी भी नहीं बनाया था, तो हमने चटनी बना लिया था। तो रोली को दे दिया खाने के लिए। रोली भी अपना खाना लेके आई और अच्युत भी देखिए टीवी देखते देखते खा रहे हैं। उन्हें भी बहुत पसंद आ गया था रोली, वो भी खा लेते। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अच्युत नहीं खाता, लेकिन हाँ ये वाली पूड़ी उसे भी बहुत अच्छी लगी थी। वो खाया भी था, दूसरे दिन लंच में भी तो स्कूल आज ले जो भी गया हुआ था। फ्रेंड्स वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए आए हैं फ्रेंड्स वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।